कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। रूस ने S-500 डिफेंस सिस्टम से हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया है। क्या भारत के लिए एक बड़ा रास्ता खोल दिया है रूस ने? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ जापान ने अपना खजाना ही उड़ेल दिया है भारत के लिए। मिज़ुहो, जिसने भारत को बचा लिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस के S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम ने हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक करके उन्हें सफलतापूर्वक मार गिराया है। इसे रूस के रक्षा उद्योग की एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अभी तक दुनिया में किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए कोई एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन अब S-500 को हाइपरसोनिक हथियारों के काल के तौर पर देखा जा रहा है। S-500 को 2025 तक रूसी सेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। दावा है कि S-500 प्रोमेथियस रूस को नाटो की पूर्वी सीमाओं के पास रणनीतिक क्षेत्रों और प्रमुख क्षेत्रों में बड़ी रक्षात्मक बढ़त देगा। कहा जा रहा है कि परीक्षणों ने सिस्टम की ऐसी उच्च गति वाली वस्तुओं को ट्रैक करने और बेअसर करने की क्षमता की पुष्टि की है। इन सफल परीक्षणों में रूसी एवांगार्ड जैसे उन्नत रणनीतिक हाइपरसोनिक मिसाइलों और कम जटिल मिसाइलों के खिलाफ भी परीक्षण शामिल थे। परीक्षण कई चरणों में किए गए, जिससे हाइपरसोनिक खतरों के खिलाफ एक विश्वसनीय रक्षा प्रणाली के रूप में इसकी क्षमताओं की पुष्टि हुई। हाइपरसोनिक वस्तुओं से जुड़ी चुनौतियों के कारण ये सफलता एक विशेष महत्व रखती है। हाइपरसोनिक खतरों का पता लगाने में कठिनाई होती है और एक बार पता लगने के बाद प्रतिक्रिया का समय बेहद कम मिलता है, जिससे इन परीक्षणों में S-500 प्रोमेथियस की उपलब्धियां और अधिक मूल्यवान हो जाती हैं। मिलिट्री रूसिया पोर्टल के संपादक दिमित्री कोर्नेव ने S-500 की क्षमताओं के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इसमें हाइपरसोनिक गति से यात्रा करने वाले अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड को मार गिराने की क्षमता है। इसके अलावा ये गाइडेड हथियार इसी तरह की छोटी दूरी के मिसाइलों को भी प्रभावी ढंग से खत्म कर सकता है। इसके अतिरिक्त S-400 के साथ जुड़कर एक बड़े इलाके को सुरक्षित कर सकता है। कोर्नेव ने कहा कि ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ मिलकर कम दूरी की मिसाइलों से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों तक के खतरों के एक विस्तृत श्रृंखला को बेअसर करने में सक्षम होते हैं। इसमें हाई स्पीड और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलें, गाइडेड मिसाइलें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हाइपरसोनिक लक्ष्यों को साधने में प्रोमेथियस प्रणाली की सफलता इसके उन्नत रडार और शक्तिशाली कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स के कारण संभव हो सकी है। ये कंपोनेंट रडार से मिल रही सूचना को तुरंत ही लॉन्चरों तक पहुंचाते हैं, गाइडेंस सिस्टम को सटीक डेटा मुहैया कराते हैं। रूस साल भर पहले ही भारत को S-500 देने का ऑफर दे चुका है। रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री सुगेव ने कहा था कि रूसी सशस्त्र बलों के पास इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की उपलब्धता हो जाने के बाद इन्हें देशों को निर्यात किया जाएगा। RBC न्यूज से बात करते हुए सुगेव ने कहा था कि हम भारत, चीन समेत उन सभी देशों के बारे में विचार कर रहे हैं जिनसे हमारे पुराने और पारस्परिक संबंध है। ये सभी देश भविष्य में S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मालिक हो सकते हैं। S-500 मिसाइल सिस्टम रूसी हथियार कंपनी अल्माज NAT कॉरपोरेशन ने बनाया है। ये वही कंपनी है जिसने S-300 S-400 का उत्पादन किया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं आप। बिजनेस टुडे की ये खबर है और फरवरी महीने की खबर है, 19 फरवरी की ये खबर है। इस खबर में क्या कहा जा रहा है? मिज़ुहो ये दावा कर रही है कि अगर आपको कंपनी खरीदना है तो हम आपके लिए ऐसा कर सकते हैं। मिज़ुहो बड़ी डील की आशा कर रही है भारत के अंदर में। कौन है ये और आज की डेट में बहुत ज्यादा चर्चा में कौन है? तो आपको बता दें, मिज़ुहो ने तब भारत की मदद की जब भारत की मदद अमेरिका ने भी नहीं की थी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। जापान की मिज़ुहो ने भारत में 4100 करोड़ रुपए
तब लाइन अप कर दिए थे जब भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत। क्या है मिज़ोहो? बहुत लोग तो इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। और जब हिंडनबर्ग रिसर्च का बम फूटा था अदानी ग्रुप के ऊपर, तो भी इस बैंक ने बहुत बड़ा कारनामा किया था। भारत और जापान के रिश्ते किसी से छिपे हुए नहीं हैं और अब तो और भी ज्यादा छिपे हुए नहीं हैं जब भारत के लिए जापान एक के बाद एक कई सारे ऐलान कर रहा है। जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है छात्रों को जापान ने, और जापान ने ये कहा है कि छात्र चाहें तो सिर्फ एक आईडी कार्ड के बल पर आ सकते हैं हमारे देश में। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये खबर देख सकते हैं, भारतीय आसानी से स्टडी और वर्क वीजा हमारे देश में ले सकते हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट का आईडी होना चाहिए आपके पास। ये बात किसने कहा? ये बात जापानीज एम्बेसडर ने भारत में कहा है, हिरोशी एफ सुजुकी। इन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और अगर आपको स्टूडेंट वीजा लेना है तो भारत के लिए सबसे आसान है, यहाँ पर अपना आईडी कार्ड दिखाइए और हम आपको अपने देश का वीजा देंगे। आपको बता दें आज की डेट में जापानीज फर्म्स भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत उतारू हैं। स्क्रीन पर मिंट की खबर देख सकते हैं आप। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत के ऊपर एक तो उनका भरोसा है, दूसरी बात ये है कि जापान और यूके दोनों के जो अर्थव्यवस्था है ये रिसेशन में जा रही हैं। जैसे जैसे रिसेशन में ये दोनों देश जा रहे हैं वैसे वैसे भारत के लिए इनका दरवाजा और ज्यादा खुल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स चाइना में पैसे लगाते थे जापान के, वो अब वहां पैसे लगाने के बजाय भारत में पैसे लगाना चाहते हैं ताकि यहाँ से रिटर्न अच्छा मिलेगा। इसी बीच बहुत ज्यादा चर्चा में आया है मिज़ोहो ने ऐसा क्या किया है? सबसे बड़ी बात आपको कह दें, जापान की ये इतनी बड़ी कंपनी है, दरअसल ये एक फाइनेंशियल ग्रुप है और ये बैंक चलाते हैं कई बड़े बड़े, और इन बैंकों के ब्रांच रहते हैं कई सारे देशों में। भारत में भी मिज़ोहो का एक ब्रांच है। ये जापानीज बैंक अब भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा तरीके से फैला हुआ भी है। प्लस इस बैंक को लेकर एक बहुत बड़ी चीज इसलिए हाल के दिनों में चर्चा में आई है क्योंकि मिज़ोहो ने एक प्रोग्राम अरेंज किया था, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। इस इवेंट में इन्होंने अपने अधिकारियों को सम्मानित किया, तब जाकर दुनिया की नजर पड़ रही है। पर आपको बता दें, जिस वक्त अदानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च का खुलासा हुआ था और जिस वक्त बुरी तरीके से अदानी ग्रुप फंस गया था, तब मिज़ोहो ने उनकी बहुत मदद की थी। 3 जापानीज बैंक थे जिन्होंने अदानी ग्रुप को फुल सपोर्ट किया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें, जापान के 3 ऐसे बैंक हैं जो भारत के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। एक तो MUFG, दूसरा सुमितोमो मित्सुई और तीसरा मिज़ोहो। वैसे और भी कई सारे हैं जिन्होंने भारत को उस वक्त लोन दिया है जिस वक्त अमेरिका लोन देने से पीछे हट रहा था। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।